परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। इस 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धायुक्त पुरुषों की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदि में श्रद्धा का संबंध दिखलाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों को असत बतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादिदेव का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है या तामसी है? Arjun said, those who endowed with faith worship gods and other, casting aside the injunctions of the scriptures, where do they stand Krishna in sattva, rajas or tamas? Shri Bhagavan uvacha त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। श्री भगवान said that untutored innate faith of men is of 3 kinds, sattvic, rajasic and tamasic. Hear of it from me. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। The faith of all men conforms to their mental constitution. Arjun, this man consists of faith, whatever the nature of his faith, he is verily that. यजन्ते सात्विका देवान् क्षरशांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तमस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। Men of sattvic disposition worship gods, those of rajasic temperament worship demigods and demons, while others who are men of a tamasic disposition worship the spirits of the dead and groups of ghosts. अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप से तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, men who practice penance of an arbitrary type not sanctioned by the scriptures and who are full of hypocrisy and egotism and are obsessed with desire, attachment and pride of power. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासु निश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। And who emaciate the elements constituting their body as well as me, the supreme spirit dwelling in their heart, know these senseless people to have a demoniac disposition. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदः
वाक्यमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। फूड ऑल्सो विच इज अग्रीएबल टू डिफरेंट मेन अकॉर्डिंग टू देयर इनेट डिस्पोजिशन is of 3 kinds, and likewise sacrifice, penance and charity too are of 3 kinds each. Here their distinctions as follows. आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। फूड्स विच प्रमोट लॉन्गेविटी, इंटेलिजेंस, विगर, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड cheerfulness and which are sweet, blend, substantial and naturally agreeable are dear to the sattvic type of men. कटवं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकप्रदा। करवे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ रजस पुरुष को प्रिय होते हैं। फूड्स विच आर बिटर, एसिड, सॉल्टी, ओवरहॉट, पंजेंट, ड्राई एंड बर्निंग एंड विच कॉज सफरिंग, ग्रीफ एंड सिकनेस आर डियर टू द राजसिक टाइप ऑफ मेन। यातया मम दतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। फूड विच इज हाफ कुक्ड और हाफ राइप, insipid, putrid, stale and polluted, and which is impure too, is dear to a men of tamasic disposition. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। द सैक्रिफाइस विच इज ऑफर्ड एज ऑर्डेन्ड बाय स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस बाय मेन हु एक्सेप्ट नो रिटर्न, हु बिलीव दैट सच सैक्रिफाइसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड, इज सात्विक इन कैरेक्टर। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसं। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसी जान। That sacrifice, however, which is offered for the sake of mere show or even with an eye to its fruit, know it to be rajasic, Arjun. विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। A sacrifice which has no respect for scriptural injunctions, in which no food is offered and no sacrificial fees are paid, which is without sacred chant and devoid of faith, is said to be tamasic. देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम
तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। वर्शिप ऑफ गॉड्स, द ब्राह्मण्स, वंस एल्डर्स एंड वाइज मैन, प्योरिटी, स्ट्रेटनेस, continence and harmlessness, this is called bodily penance. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भाव संशोधिरित्येत तपोमाना समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। चीयरफुलनेस ऑफ माइंड, प्लेसिडिटी, हैबिट ऑफ कंटेम्पलेशन ऑन गॉड, कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड परफेक्ट प्योरिटी ऑफ इनर फीलिंग्स, ऑल दिस इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तथा त्रिविधं नरेः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। This threefold penance performed with supreme faith by yogis expecting no return is called sattvic. सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। The penance which is performed for the sake of renown, honor and worship, as well as for any other selfish gain, either in all sincerity or by way of obstination and yields an uncertain and momentary fruit, has been spoken of here as rajasic. मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। Austerity which is practiced though perversity and is accompanied with self-mortification or is intended to harm others, such austerity has been declared as tamasic. दातव्यमिति यज्ञानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। A gift which is bestowed with a sense of duty on one who is no benefactor when a fit place, suitable time and a deserving person are available. That gift has been pronounced as sattvic. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। A gift which is bestowed in a grudging spirit and with the object of getting a service in return or in the hope of obtaining a reward is called rajasic. Adeshakale yaddanam
पात्रेभ्यश्च नीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। अ गिफ्ट which is without good grace and in a disdainful spirit out of time and place and to undeserving persons is said to be tamasic. Om Tatsiti Nirdesho Brahmanastrividha Smritah Brahmanastena Vedascha Yagyascha Vinitah Pura। ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। ओम तत् एंड सत, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ थ्रीफोल्ड appellation of the absolute who is truth, consciousness and bliss, by that the Brahmins and the Veds as well as the sacrifices were created at the cosmic dawn. तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। Therefore, acts of sacrifice, charity and austerity, as enjoined by sacred precepts, are always commenced by noble souls given to the recitation of Vedic chants with utterance of the divine name Om. तदित्यानभिसन्धायं फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। With the idea that all this belongs to God, who is denoted by the appellation Tat, acts of sacrifice and austerity as well as acts of charity of various kinds are performed by the seekers of blessedness, expecting no return for them. सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। द नेम ऑफ गॉड सत is employed in the sense of truth and goodness, and the word sat is also used in the sense of praiseworthy act. Arjun, यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। And steadfastness in sacrifice, austerity and charity is likewise spoken as sat, and action for the sake of God is verily termed as sat. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनोऽयः। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। An oblation which is offered, a gift given, an austerity practice, and whatever good deed is performed, if it is without faith, it is termed as asat. Therefore, it is no avail here or hereafter. इति श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।